हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 14 जो कि है वैद्युतिक मापक यंत्र, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एंड ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है, यानी इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर दे दिया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रैंडमली किसी भी वीडियो को प्ले करके देख लेंगे। तो ऐसे करने पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियोस को लगाया है, अगर वैसे आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा ये चैप्टर है वैद्युतिक मापक यंत्र, इसका जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, है ना, लेक्चर 1 में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, एंड इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होता है ना, और इसके टॉर्क के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की इस वीडियो में हम स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, PMMC होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड ये वाला जो है क्या होता है, देखिए, एक आपका होता है स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल यंत्र, एक आपका होता है मूविंग आयरन यंत्र। तो दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो पहला आपका जो पॉइंट है इसमें, स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल, है ना। तो इसे ये कौन सा यंत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसे लगभग नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप ITI में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये यंत्र मिल जाएगा, है ना। तो देखिए, ये यंत्र, इस यंत्र में स्केल पर संकेतक का चालन एक कुंडली या कॉइल के द्वारा किया जाता है ना। इस यंत्र में क्या होता है, इस यंत्र में स्केल पर संकेतक का चालन जो होगा ना, वो एक कुंडली या फिर कॉइल के द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल यंत्र कहते हैं, है ना, मूविंग कॉइल यंत्र कहते हैं। इस यंत्र में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है ना, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल, है ना। तो ये जो है इसका मतलब है कि ये कौन सा यंत्र है, इसका अभी तक हमने मतलब जान लिया। इस यंत्र में एक स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, समझ में आया। इसलिए ये स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल कहलाता है, इस यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपका हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर ये यंत्र क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि मूविंग आयरन यंत्र क्या होता है। तो मूविंग आयरन यंत्र, जिसे हम MI कहते हैं, है ना। तो मूविंग आयरन यंत्र, मूविंग आयरन मापक यंत्र में एक विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक विद्युत चुंबक, यानी जो इलेक्ट्रिकल जो आपकी मैग्नेट होती है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेट किसे कहते हैं, तो आपको बताया था मैंने, ऐसी चुंबक जिसे हम विद्युत धारा देंगे तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, एंड जैसे ही हम उसे विद्युत धारा नहीं देंगे तो उसमें चुंबकीय का गुण जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चुंबक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी विद्युत चुंबक कहते हैं, है ना, समझ में आया। विद्युतिक आयरन मापक यंत्र में एक विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जो कि केवल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें वायु अवमंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, समझ में आया। मूविंग आयरन यंत्र और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, मैंने आपको बताया, इस तरह से एक कॉइल होती है ना, और इसमें आपको अगर AC करंट दे दें या DC, है ना, जो भी है, आप इसे करंट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, है ना, चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। एंड जैसे ही आप इसे जो आपका विद्युत स्रोत है उससे हटा देंगे, लाइट सोर्स से हटा देंगे, तो क्या होगा, इसमें विद्युत चुंबक का गुण चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जो कि केवल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अदरवाइज नहीं, है ना। इसमें वायु अवमंदन प्रणाली, वायु अवमंदन प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, का प्रयोग किया जाता है। और ये यंत्र क्या होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन सा, पहला आपका होता है आकर्षण प्रकार का मूविंग कॉइल आयरन यंत्र, दूसरा आपका होता है प्रत्याकर्षण या फिर प्रतिकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र।
अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये दोनों आपके बुक में दे रखे हैं, है ना, ये दोनों आपके बुक में दे रखे हैं, तो मैंने इसे जो है इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं हर एक हेडिंग को, हर एक पॉइंट को नोट्स में इंक्लूड करूँगा तो नोट्स तो बड़े बनेंगे, साथ में वीडियो लेक्चर भी बड़े बन जाएंगे। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है। बाकी अगर आप उन दोनों के बारे में जानना चाहते हो कि आकर्षण प्रकार का मूविंग कॉइल यंत्र क्या होता है और प्रत्याकर्षण जो प्रकार का है उनका मतलब क्या होता है, वो आपकी बुक में दे रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर जाकर उसे पढ़ सकते हो। बाकी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको बता दिया, जितना यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इतना आप पढ़िए, यहीं से एग्ज़ाम में आएगा। अब देखिए अमीटर, मैंने आपको बताया ये हमारा चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का नाम है वैद्युतिक मापक यंत्र। अब हम इसमें वैद्युतिक मापक यंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता रखा है ना, वैद्युतिक मापक यंत्र किसे कहते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को मेज़र करेंगे, मापेंगे, है ना, वैद्युतिक चीज़ों को हम मापेंगे। जैसे अमीटर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, करंट को मापने के लिए, कि किसी वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम मापना है तो हम अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी वायर में कितना वोल्टेज जा रहा है तो उसे आप किससे पता करेंगे, वोल्ट मीटर से। अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो आप किससे पता करेंगे, ओम मीटर से। अगर आपको आवृत्ति पता करनी है तो किससे इस्तेमाल करेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर का। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके वैद्युतिक मापक यंत्र हैं। अब हम इनको ही बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला आपका है अमीटर। अमीटर क्या होता है, तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा मापक के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मापक यंत्र का अमीटर कहते हैं। यानी अगर हमें किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना है तो हमें अमीटर की आवश्यकता होगी। अमीटर बनाने के लिए मूविंग कॉइल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, मूविंग कॉइल होता है। अगर आपके पास अमीटर है तो उसे आप खोल करके देखिएगा। अगर आपका अमीटर ख़राब हो रखा है तो आप उसे खोल करके देखेंगे ना, तो उसमें आपको मूविंग कॉइल मिलेगी, है ना, एक कॉइल बनी हुई मिलेगी और वो मूव करने वाली होगी, तो मूविंग कॉइल उसे कहते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र का उसमें प्रयोग किया जाता है। मूविंग कॉइल यंत्र की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसकी कॉइल का प्रतिरोध न्यूनतम रखा जाता है। अब देखिए अगर आपको किसी मूविंग कॉइल की यंत्र की सुग्राह्यता को बढ़ाना है ना, तो उसका आपको रेजिस्टेंस कम से कम रखना पड़ेगा, है ना। उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो वही होता है इसमें। आप अमीटर को खोल करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा मूविंग कॉइल कैसा होता है। नेक्स्ट आपका है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या है, मैंने आपको बताया, अगर ये वायर है इसमें से कितना वोल्टेज करंट जा रहा है मुझे मेजर करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी जो कि है वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर की ज़रूरत होगी। तो किसी परिपथ में वोल्टेज मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मापक यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना। वोल्ट मीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए। जो वोल्ट मीटर है उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका अगर वोल्टेज आपके पास एक वोल्ट मीटर है ना, उसमें 100 200 300 इस तरह से लिख रखा है, 500 मैक्सिमम 500 लिखा है, 500 वोल्ट, है ना। अब अगर आप 600 वोल्ट वाला जो है मेज़र करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो वोल्ट मीटर है वो ख़राब हो जाएगा, है ना, वो ब्लास्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप देखिए 500 वोल्ट अगर उस पर मैक्सिमम लिखा पड़ा है ना, तो 500 से कम वाला ही आप मेज़र कर पाएंगे। मान लीजिए आपके घर में 230 वोल्ट 240 वोल्ट आते हैं तो वो आप इससे मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वोल्ट मीटर है वो मैक्सिमम 500 वोल्ट तक मेज़र कर सकता है। तो यही बोल रहा है कि वोल्ट मीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए, अन्यथा इसके कारण लोड प्रतिरोध हो जाएगा, है ना, हो जाता है, लोड प्रतिरोध हो जाता है। इसलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका अमीटर होता है ना, जो आपका अमीटर होता है इसमें तो आपको रेजिस्टेंस न्यूनतम रखना है ना, कम से कम रखना है। लेकिन जो आपका वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है ना। यही आपको ध्यान रखना है कि आपका अमीटर में रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए वोल्ट मीटर का हम प्रतिरोध का मान अधिकतम रखते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अमीटर और वोल्ट मीटर अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ओम मीटर। अब ये ओम मीटर क्या है, तो मैंने आपको बताया अगर आपको किसी रेजिस्टेंस को मेज़र करना है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो आपको ओम मीटर की ज़रूरत होगी। तो ओम मीटर प्रतिरोध की गणना करने वाली प्रत्यक्ष पाठ्यांक युक्ति है। इस यंत्र की परिशुद्धता कम होती है ना। कैसे होती है, कम होती है।
क्योंकि ओम मीटर से क्या है, अगर आप किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मापेंगे ना तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। इसके अलावा इसकी जगह पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बता देता है। जितने रेजिस्टेंस का आपका रेजिस्टेंस है वो आपको परफेक्ट वैल्यू बताएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। इसलिए ज़्यादातर जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया। हालांकि आप ओम मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है बोल रहा है कि प्रत्यक्ष पाठ्यांक युक्ति है, यानी ये जो है इसकी परिशुद्धता क्या होती है, कम होती है थोड़ी, है ना। तो समझ में आ गया। अमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको ये एक डायग्राम बना लेना है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसका नाम है बहुपरास वोल्ट मीटर, है ना, बहुपरास वोल्ट मीटर। ये आपको एक डायग्राम बना लेना है, जो कि यहाँ पर आपकी बुक में ये अवेलेबल होगा। समझ में आया। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पर बात करें, इस चैप्टर में आपको इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ने हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो वही आपको बताने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विविध वैद्युतिक पैरामीटर्स के मापन के प्रयुक्त विभिन्न यंत्र, है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।